बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें पीटीआई के कारकुन पाक फ़ौज की गाड़ी के ऊपर जब हमलावर होते हैं तो पाक फ़ौज के जवान वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान के ऊपर हमले के बाद राना सनाउल्लाह जो है वो डर चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत की चीखें निकल चुकी हैं। सारा मामला इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों से निकल चुका है। जो एहतजाज सिर्फ लाहौर से शुरू हुआ और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था, और वो एक ही एहतजाज था, इस हमले की वजह से वो एहतजाज पूरे मुल्क में फैल चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की कई जगहों के ऊपर पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से सारा मामला निकल चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत और ख़ुसूसन राना सनाउल्लाह की कांपें टांग चुकी हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल और सबूत के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। मैं आप लोगों को पीटीआई कारकुनान ने पाक फ़ौज की गाड़ी के साथ जो किया उसके लाइव मनाज़र बाद में आप लोगों को दिखाता हूं। लेकिन इस केस के हवाले से जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई हैं उससे आप लोगों को आगाह करूँगा। रात को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान की जो सेहत है इस वक्त बिल्कुल ठीक है, वो और उनकी सेहत जो है वो ख़तरे से बाहर है। इसके अलावा उन्होंने आईजी पंजाब को भी अपने ऑफ़िस में तलब किया और इसके बाद उन्होंने उस पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जिसने पीटीआई के कंटेनर के ऊपर हमला करने वाले शख्स का फ़ौरन वीडियो बयान बनवा कर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वायरल करवाया। आप लोगों को बता दूं कि थाना एसएचओ समेत जो मुतलका वहाँ पे नौजवान थे और पूरा अमला था उसको मुअत्तल कर दिया गया है और कहा गया है कि इतनी फौरी किसके कहने के ऊपर बयान रिकॉर्ड करवा के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया। अभी तफ्तीश होना ही बाकी थी कि उस शख्स से बयान दिलवा कर इस वाक़े को कोई और रंग देने की कोशिश की गई। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त ख़ुसूसन राना सनाउल्लाह बहुत डर चुका है और वो बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, जेआईटी बननी चाहिए, साफ़ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि ये वही राना सनाउल्लाह था जो हमले से पहले ये कहता था कि मैं इमरान खान का मक्कू ठप दूंगा, और यहाँ तक भी उसने कहा कि मैं इमरान खान को बलूचिस्तान की मछ जेल के अंदर रखूँगा और मछ जेल के अंदर मिर्ची वार्ड के अंदर रखूँगा। लेकिन जब से इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत और ख़ुसूसन राना सनाउल्लाह, क्योंकि इमरान खान ने जो 3 नाम बताए हैं उनमें राना सनाउल्लाह का नाम भी आ चुका है। तो आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त राना सनाउल्लाह की हालत देखने वाली है। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि राना सनाउल्लाह इस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना भी उनका काम है, उनकी ज़िम्मेदारी है, और इनसे वो ज़िम्मेदारी भी पूरी हो नहीं पा रही क्योंकि पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था उसको ये हमला करवा के पूरे मुल्क में एहतजाज को फैला दिया गया, और अब इससे निपटना हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि हुकूमत के पास जो सूबे हैं उनकी हुकूमतें भी नहीं हैं। इसी वजह से रात को इम्पोर्टेड हुकूमत का एक बड़ा इजलास हुआ, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ये बात भी ज़ेरे गौर लाई गई कि पंजाब और केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। लेकिन जब कानूनी माहिरीन को हुकूमत की जानिब से तलब किया गया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जिस पर कानूनी माहिरीन ने अपनी राय देते हुए कहा कि अगर आप गवर्नर राज केपीके और सिर्फ पंजाब के अंदर लगाते हैं तो आपका ये जो फ़ैसला होगा ये अदालत से कलादम करार दे दिया जाएगा और आपकी जो आखिरी खेल है और आखिरी चाल है वो भी नाकाम हो जाएगी। इसलिए आप इस चाल को
सिर्फ़ धमकी की हद तक यूज़ करें और कहें कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, ताकि पीटीआई और पीटीआई की क़यादत को आप डराते रहें और जो पंजाब और केपीके की हुकूमत है इसको डराते रहें। इसके सिवा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को वो असली वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें पीटीआई के कारकुनान फ़ौज के आमने-सामने आए। आप लोग लाइव मनाज़र में देख सकते हैं कि इस वीडियो की मैंने वॉइस को बंद कर दिया है। इसमें पीटीआई का एक कारकुन कहता है कि हम पाकिस्तान की वजह से आपको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आपने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया है, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद फ़ौज की गाड़ी के ऊपर दावा बोला जाता है और फ़ौज के नौजवान भागते हुए अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पाक फ़ौज और आम आवाम आमने-सामने आए। आप लोगों को पता है कि इससे भारत बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो हम किसी भी सूरत भारत को खुश नहीं करना चाहते और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ कि इन गाड़ियों के ऊपर हमारे जैसे पाक फ़ौज के सिपाही होते हैं, जो अपनी जान तक मुल्क और कौम पर कुर्बान कर देते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुलव्वस होगा तो वो बड़े लेवल का शख्स होगा। ये जो वो सिपाही हैं, ये इस चीज़ में मुलव्वस नहीं हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार फ़रमाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।